नमस्कार दोस्तों। अपने आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि ग्राम सचिव, पटवारी, नहर पटवारी, इन एग्ज़ाम के लिए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स करेंगे मैथ के जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एपी, जीपी, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे एडवांस क्वेश्चन जो अपने इजी आपको लगभग आते हैं। जो आप रेगुलर तैयारी करते हो तो आपको लगभग इजी जो क्वेश्चन है वो आपको डेफिनेटली आते हैं। परंतु कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे अपने देखे थे कांस्टेबल के एग्ज़ाम में अपने ये चीज़ देख चुके हैं कि इस टाइप के मैथ या इस टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे जो आपने शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे, या देखे होंगे तो शायद आपने उनको एडवांस समझकर या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझकर नहीं किया होगा, पर वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। और सीजीएल में ज़्यादातर इस टाइप की रीजनिंग और इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आते हैं जो कांस्टेबल में देखे थे। और आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है जो कि पटवारी, ग्राम सचिव, नहर पटवारी, इस एग्ज़ाम में जो कि दिसंबर में होने वाला है एंड में, तो इस एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये है कि बहुत उनके अकॉर्डिंग टफ एग्ज़ाम बनाया जाएगा। और उस टफ एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो अपने को ऐसे एडवांस जो टॉपिक्स हैं, जो एलिमेंट्री मैथ से हट के जो टॉपिक्स हैं वो ज़रूर आएंगे। अपना पहला टॉपिक है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको हिंदी में। इस टाइप के टॉपिक आ सकते हैं। जीपी डेफिनेटली, ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली आ सकता है इस टाइप के, या एरिया, वॉल्यूम, एडवांस, इस टाइप के टॉपिक आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज हम इनमें से एक टॉपिक करते हैं। एपी को पहले अपन यूज़ करेंगे। इस क्लास में थोड़ा सा आप एपी के बारे में देखेंगे। एपी क्या होते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी टाइप की सीरीज़ जो एक समान अंतर से बनी जा रही है, हिंदी में इसको बोलते हैं समान अंतर, समान अंतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि ये टेंथ में एक चैप्टर है एपी, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर तो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 टेस्ट। ये इवन नंबर्स हैं, या आप इसके 2 की टेबल भी है, 2 का पहाड़ा भी है। इस इवन नंबर्स में जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला पद है, जो फर्स्ट टर्म है, इसको आप बोलते हैं हमेशा ए। और ये सेकंड टर्म है, इसको बोलते हैं A2। ये थर्ड टर्म है, इसको बोलते हैं A3। इस टाइप से एन टर्म्स बनती जाएंगी। और अगर इसको अपन एपी प्रूफ करना है, याद रखिए, इसको अगर अपने एपी प्रूफ करना है तो अपने को क्या चाहिए, या अपने समानांतर प्रूफ करना है तो अपने को क्या चाहिए? समान अंतर। अपने को चाहिए समान अंतर। उस समान अंतर को आप बोलते हैं डिफरेंस या सार्वंतर, हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वंतर। बेसिक्स हैं। आप अगर सार्वंतर डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएशन, सार्वंतर, इसको सार्वंतर भी बोलते हैं। देखो सार्वंतर क्या होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड टर्म में से उसके फर्स्ट वाली, उसके पहले, इसमें से इसको माइनस कर सकते हो। और या फोर्थ टर्म में से चौथा पद में से आप तीसरा पद माइनस कर दो। ये सारा जो ये आप डिफरेंशिएट मान सकते हो। इसको सार्वंतर 2, इसको सार्वंतर 3, D1, D2, D3। तो सार्वंतर क्या होता है? डी क्या होता है? ये सारा डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये सारा इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करोगे तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। या ऐसा मान लो कि इसका अंतराल है वो हर एक बार क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, हर एक बार समान होना चाहिए। जैसे इसमें सिर्फ 2-2 का गैप है, 2-2 बढ़ रहे हैं, तो ये रेगुलरली 2-2 बढ़ने चाहिए। यही अपनी क्या होती है? यही अपनी एपी होती है। तो यही अपनी क्या होती है? एपी होती है। इसी को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसके टाइप से कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो आप अगर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिंपल सी ऐसी है कि कोई सीरीज है, जैसे कि 3, 6, 9, 12। सिंपल सी ये एक एपी है। अपने को सबसे पहले एपी के अंदर क्या देखना है कि इनका डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। सेकेंड टर्म में इससे 3 ज़्यादा है, फिर इससे 3 ज़्यादा है, फिर इससे ये 3 ज़्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली
रीजनिंग में दिखते हैं। तो ये अपनी एक एपी सीरीज़ है, इस सीरीज़ का कोई भी नाम हो सकता है। तो इस सीरीज़ में अपने को ऐसा बोल दिया भी इसका 10वां पद ज्ञात करो, इसके 10th टर्म क्या होगी, या इसका 10वां पद क्या होगा, या इसका 100वां पद क्या होगा, हज़ारों में पूछ सकता है, कितना भी आपको इसका, इसमें जितनी भी टर्म है उतना पद आपको पूछ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये दी गई एपी है और इसका 110वां पद, 101वां पद, कितना भी पद आप पूछ सकते हैं कि निकालो, इसके टर्म्स निकालो, इतनी में टर्म निकालो। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सिंपल सा एक छोटा सा फार्मूला है, इसी को अपन याद रखना है। अपन देखो बेसिक्स कर रहे हैं, बेसिक्स आपके बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। आप किसी टाइप का मैथ हो, एडवांस हो या कोई ग्रेजुएशन का मैथ हो, आप हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। तो आप बेसिक्स लेकर जाते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा इसकी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसकी इजीली अपन ट्रिक्स भी कर लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अपने को मैंने आपको बताया था जो अपन ए है, ए क्या होती है अपनी फर्स्ट टर्म होती है, और डी अपना क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस कितना है। जब अपने को पता चल रहा है कि ये पी है, फिर इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। 6 में से 3 गए, अपना डी आ जाएगा, 6 में से 3 गए तो 3 इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा। और एन वो टर्म होगी जिसको जितनी भी टर्म अपने को निकालनी है। मान के चलो अपन ये क्वेश्चन लेके चले हैं कि अपने को टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, इसकी 10वीं टर्म निकालनी है। तो अपन लिखेंगे ए 10 इज इक्वल टू, ए अपने पास है 3 प्लस एन अपने को निकालनी है 10 और डी अपना है 3। तो ए 10 3, 10 में से 1 गया 9 गुणा में 3 प्लस 27 बराबर 30। आपको पता ही होगा, आप बोलोगे सिंपल सी बात है 20, ये 3 का पार्ट है तो इसकी 10वीं टर्म तो 30 ही होगी। अगर मैं आपको बता दूं कि 152 में टर्म क्या होगी, तब थोड़ा शायद मुश्किल हो जाएगा। तो 152 में टर्म इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल है, ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू भी 3 है। सिर्फ यहाँ अपने को क्या रखना है, अब 152 और 152 में से 1 गया 151 और ये चीज़ बस अपने को चेंज कर देनी है। 3 का 3, 152 को 3 से गुणा करोगे तब आ जाएगा 354। तो इसका जोड़ करने पर आपका 456। 152 को अगर आप इसकी 152 में टर्म 456 हो जाएगी। सिंपल सी है। अब थोड़ा एडवांस कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वो कर लेते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन है कि अपने पास एपी दे रखी है और 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2। तो इस एपी में अपने को 31 टर्म निकालनी है, 31वें टर्म निकालनी है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा आपके लिए। तो देखो अपने को वो सेम चीज़ अब बेसिक्स को लेके चलेंगे, a प्लस n माइनस 1 डी। सबसे पहले आप बेसिक्स से कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट जो थोड़ा ट्रिक्स कह सकते हो आप या थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा वो आप करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है, सिंपल सी बात, इसको लिख दो 1/2 होगा, ये अपनी फर्स्ट टर्म है। और d, अब d निकालो, आपको इजीली आता होगा 1/2 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। या आप ऐसे मान सकते हो, एक में से आधा गया तो आधा ही बच गया। या आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हो, इसको थोड़ा मैथ में कमज़ोर हो तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसका एलसीएम 2 - 1 1/2, जो आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मैथ में अच्छे हो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो सिंपल सी बात है, एक में से आधा गया तो आधा ही होता है, 1/2 ही होता है। n की वैल्यू अपन ने निकालनी है 31वें टर्म, 31th टर्म। n की वैल्यू अपना ये हो गया और d की वैल्यू अपने पास अपने निकाली है 1/2 हो गया। फर्दर इसको सोल्व कर दो, 1/2 प्लस
31 में से 1 गया 30, 1/2 ये इसे कट गया 15। अब देखो 1/2 प्लस में 15। फिर इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, या ऐसा देख लो 15 में से आधा जोड़ दिया तो ये इस तरीके से होता रहेगा 15.5, ये भी सही है। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, 31/2 जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि इसका फाइनल आंसर तो यही होगा 15/2, 15.5 या 31/2, जैसा आप इसका आंसर निकालो। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास एपी दे रखी है -5, -11, -16, -21, -26। इसका अपने को 102 में टर्म्स फाइंड करनी है। सिंपल बात है, वो सेम फार्मूला a + n-1 d n का फार्मूला। देखो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म -5, n की वैल्यू 102। एक बार आप इसको गौर से देख लो, गौर से समझ लो, फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो -11 में से आपको माइनस करना है -5। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप मैथ में कमज़ोर हो तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी कि -11 में -5 कैसे घटाएं। अब देखो सिंपल सी बात, -11 में -5 आपको घटाना है, तो -11 माइनस प्लस का 5। अब 5 में से 11 गए -6, या -11 में 5 जोड़ दिए तो -6 आएगा। -11 में से अगर 5 जोड़ दें तो -6 आएगा। इस टाइप से आप कर सकते हो। तो अपने पास d की वैल्यू आ गई है -6, -5 प्लस 102 में से 101 गुणा में -6, -5 -6। अब मल्टीप्लाई करना है 101 में से, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 606। इजी है। अब 606 -5 माइनस प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ पर माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सिंपल से बात है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। माइनस गुणा अपन ने ये यहाँ पर निकाला है, और ये अपन ने यहाँ पर किया है। दो चीज़ें हैं, इस सिंपल सी बात है। फिर इसका -5 को अगर -606 करोगे तब इसका आंसर आ जाएगा 611। माइनस का -611 आंसर आ गया इसका। मतलब इसकी 102 में टर्म 611 होंगे। अब आपके लिए कुछ, ये आपका होमवर्क करने के बाद में आप इस एपी के बाद में आप सम ऑफ एन टर्म्स, और उसके बाद में जीपी के बाद में ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स, इस टाइप के आप एडवांस हो सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस टाइप के मैथ के एडवांस मैथ करेंगे। आपको इजी आपको आता है, बेसिक से चलेंगे ऊपर तक। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो हर उस ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुंचे जो कि कोचिंग सेंटरों के बहुत भारी फीस देकर तंग आ चुके हैं, पर अभी तक उनको मैथ नहीं आया है। आप इजीली यहाँ पर मैथ कर सकते हो।